जी एडवांस एग्ज़ाम 2025 फिजिक्स पेपर के अगले क्वेश्चन पे हम लोग विचार कर रहे हैं। As shown in a figure, rod OODAX of a length L is hinged at the point O and held in place vertically between two walls using two massless springs of same spring constant. The springs are connected at the midpoint and at the top end ODAX of the rod as shown in figure 1। देखिए ये आपका फिगर 1 है, इसमें ये रड है, ऊपर हिंज है, ठीक है, और इसका एक ऊपर वाला एंड पॉइंट ODAX है and the rod is made to oscillate by a small angular displacement. The frequency of oscillation of the rod is F1. On the other hand, if both the springs are connected at the midpoint of the rod as shown in figure 2 and the rod is made to oscillate by a small angular displacement, then the frequency of oscillation is F2. Ignoring gravity and assuming motion only in the plane of diagram, the value of F1 by F2 is। इसके कहने का मतलब है कि फिगर 1 में एक वाल ये है, दूसरा वाल ये है, ये रड है, O से ODAX क्या है, रड है। रड के मिड पॉइंट से स्प्रिंग जो है कनेक्टेड है और इधर वाल से कनेक्टेड है, और रड के टॉप एंड पॉइंट पे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है और वाल से कनेक्टेड है। दूसरी फिगर में ये दो वाल है, वही रड है, अबरी बार मिड पॉइंट से ये कनेक्टेड है स्प्रिंग से, वाल और रड से, और इधर भी मिडे पॉइंट से वाल और रड से कनेक्टेड है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी के रेशियो को बताना है, इसलिए कि ये SHM करेगा, एंगुलर SHM करेगा। स्थिति इस प्रकार से होगी कि मान लीजिए कि ये रड है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की जो बात कर रहा है तो बहुत स्मॉल होता है, इसको थोड़ा सा थीटा से डिस्प्लेस कर देने पे ये इस तरह से एंगुलर SHM करेगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी का हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो ABCD ये चारों में से कौन होगा। तो जो मेन थीम है आप लोग समझ गए। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, चूंकि अब इसको मिटाएंगे तब यहाँ फ्रेश बनाएंगे। फिगर है, फिगर के अनुसार इसको हम लोग बनाएंगे। ये आपका सवाल रहा। वैसे तो मान लीजिए कि इसको बनाया जाए तो 3-4 मिनट के अंदर बन जाएगा, लेकिन हमें तो इसको समझा के बनाना है, तो उसमें थोड़ा ये लंबा टाइम लेगा। और कोशिश ये रहेगा कि हम जो है आप लोगों को अच्छी तरह से इसको समझा दें, इसका बेसिक कंसेप्ट देते हुए।
देखिए फिगर 1 को लेता हूँ। जब स्थिति ये है, रड आपका इस तरह से है, तो उसको ये थीटा बहुत छोटा है, तो वो क्या किया गया, थीटा से ऐसे डिस्प्लेस कर दिया गया। तो क्या होगा, ये वाला स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाएगा और ये वाला जो है वो खिंच जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये एलोंगेट हो गया, ये कंप्रेस हो गया। ठीक है। अब तब मान लेता हूँ कि ये x जो है क्या हुआ, कंप्रेस हो गया। तो ये तो मिड पॉइंट है, तो सिमिलरिटी जो होती है ट्रायंगल की, उस अनुसार अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, इतना पार्ट आपका क्या हो जाएगा, इतना पार्ट x/2 हो जाएगा। अब रही बात कि हमें निकालना है इसके फ्रीक्वेंसी का रेशियो। तो मान लिया कि ये SHM करता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है और इसकी f2 है। तो अभी हम लोग f1 वाले पे विचार कर रहे हैं। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एक चीज हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे टॉर्क लगेगा, यहाँ पर भी टॉर्क लगेगा। तो ये टोटल अगर टॉर्क की बात की जाए तो यहाँ स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट तो के क्वेश्चन में दे रखा है, और x क्या हुआ, इसका एक्सटेंशन हुआ, तो kx हो गया। और ये पूरी लंबाई l/2 और l/2 l हो गया। इसका टॉर्क इधर लगेगा। अब इसका ज्ञात करें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, एक ही स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कांस्टेंट के है। यहाँ जो एलोंगेशन की बात की जाए तो ये क्या हुआ है, x/2, और जो ये लेंथ है क्या है, l/2। तो इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2 और 2 4, मतलब ये हो जाएगा kxl प्लस kxl/4। टोटल करने पे 4kxl और kxl, यानी कि 5kxl/4। ये हमें टॉर्क मिल गया। चूंकि ये टॉर्क क्या है, रिस्टोरिक है। ठीक है। तो यहाँ मैथमेटिकली हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, या मान लीजिए आगे लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। अब एक चीज यहाँ देखिए, थीटा को क्या लिखा जा सकता है, ये थीटा को आर्क बाई रेडियस। इसकी आर्क क्या है, x है,
रेडियस है एल। तो इसमें थीटा लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5k एल एक्स पहले से है, के एल एक्स पहले से है, ठीक है। एक और एल से गुना और नीचे एल से भाग, कट के इतना ही आएगा, कोई अंतर नहीं। इसको जब अगली बार हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 5k एल एल क्या हो गया, एल स्क्वायर, और एक्स बाई एल का मान क्या हो गया, एक्स बाई एल का मान थीटा हो गया, और नीचे हो गया 4। इसको लिख दीजिए 5k एल स्क्वायर बाई 4 थीटा। चूंकि ये जो टॉर्क है क्या है, हिस्टोरिक है, तो मैथमेटिकली हम माइनस का साइन लगा देंगे, तो यहाँ क्या टॉर्क वेक्टर होता है ना, तो ये वेक्टर हो गया। अब ये क्या है, इसके बारे में अगर बात किया जाए, मान लीजिए इसके बारे में बात किया जाए, इसके बारे में, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और ये टॉर्सियोनल कांस्टेंट है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं C1, यहाँ मान लेते हैं, चूंकि -5k एल स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू C1 मान लिया। यहाँ लेट कर लीजिए, टॉर्सियोनल कांस्टेंट है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, -C1। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, -C1 वेयर C1 इक्वल टू क्या है, 5k एल स्क्वायर बाई 4। अब चलिए इस पे विचार करते हैं, फिगर 2 पे, तो इसको मिटा देते हैं। फिगर 2 जो कहता है वो इस तरह से बात है, देखिए आपका रड ये थीटा से डिस्प्लेस हो गया, क्योंकि ये बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, फील के लिए ऐसा बना दिए। दूसरी स्थिति में जो स्प्रिंग है वो दोनों क्या है, मिड पॉइंट पे है। दोनों स्प्रिंग मिड पॉइंट पे है। जब थीटा से डिस्प्लेस किया गया तो ये वाला स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, दब गया,
और ये वाला एलोंगेट हो गया, खिंच गया। तो देखिए ये वाला खिंच गया है, ये वाला कंप्रेस हो गया। तो इसका लेंथ हम लोगों ने x मान रखा था। तो ये मिड पॉइंट है, रड यहाँ हिंज्ड है, बता ही रहा है कि ओ पर यहाँ भी हिंज्ड है, ओ पर यहाँ भी हिंज है, रड ओ डैक्स है। तो अब यहाँ का टॉर्क ज्ञात करते हैं। तो यहाँ का टॉर्क क्या हो जाएगा, जब ये x है तो सिमिलर ट्रायंगल से ये और ये पूरा बड़ा वाला सिमिलर ट्रायंगल है, तो ये क्या हो गया, इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ हो गई x/2। तो x/2 लेंथ हो गई। और स्प्रिंग कांस्टेंट तो एक ही है, तो k × x/2 ये स्प्रिंग फोर्स हो गया। और लेंथ क्या हो गया, l/2। और उसी तरह से इसके लिए भी इतना ही हो गया, क्या हो गया, kx/2 l/2। तो ये क्या हो जाएगा, kx l/4 प्लस kx l/4। अब ये जोड़ देंगे तो 2kx l/4 कट के आ जाएगा kx l/2। ठीक है। अब फिर यहाँ मान लीजिए थीटा की बात करें, कोण की बात करें, ये एंगल की, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर्क। आर्क क्या है, x/2 और रेडियस l/2, ये मिड पॉइंट है l/2, ये भी ऊपर हो जाएगा l/2। तो बाई l/2 हल करने पे क्या हो जाएगा, ये x/l आएगा। तो इसमें थीटा अगर रखना है तो क्या करेंगे, kx एक बार l से गुना, एक बार l से भाग, ये मिल जाएगा kx k l क्या हो गया, l² हो गया, और x/l क्या हो गया, थीटा हो गया, बाई क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस स्थिति में जो हमें टॉर्क मिलेगा वो क्या मिलेगा, kl² θ/2, चूंकि ये रिस्टोरिक है तो माइनस का साइन लगा दीजिए। तो यहाँ टॉर्सियोनल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये जैसे इसको लिखा जा सकता है ना, -c2 थीटा। इसको इतना का मान हमने क्या ले लिया, c2 ले लिया, तो -c2 थीटा। तो इस तरह से c2 का मान हम लोगों ने क्या निकाला, c2 का मान निकाल लिया kl²/2 टॉर्सियोनल कांस्टेंट। अब एसएचएम की कंडीशन इसलिए है कि ये क्या बता रहा है, ये एसएचएम की कंडीशन बता रहा है, एंगुलर एसएचएम। तो दो चीज तो काम का ले लिए, इसको देख लीजिए फिर मिटाएंगे। अब देखिए सवाल के अनुसार हमें निकालना है f1/f2। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या होता है, 2πf होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, दोनों के बीच रिलेशन है। तो मान लिया कि ये पहली स्थिति में इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है,
ओमेगा 1 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 पाई f1। और दूसरी स्थिति में इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा 2 है, तो 2 पाई f2। तो f1 बाई f2 के फॉर्म में हम कैसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 पाई f1 बाई 2 पाई f2, कट गया। या ये ना लिख के डायरेक्ट ये आप लिख सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। तो ये f1 बाई f2 मिला, ये क्या है फ्रीक्वेंसी है। अगर टाइम पीरियड के रूप में इसे लिखा जाए तो मान लीजिए इसका t1 है, 1 बाई t1 हो गया f1 के लिए, और इसका हो गया 1 बाई t2। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चलाएगा, तो t2 बाई t1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें f1 बाई f2 का मान निकालना हो तो t2 बाई t1 का मान निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि ये तो टाइम पीरियड है, इसके लिए क्या लिखा जाता है 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई सी, टॉर्सियोनल कांस्टेंट की जो मैंने बात किया। तो यहाँ तो पहले स्थिति में C1 मान लिया, ये T1 के लिए, और T2 के लिए क्या मान लिया 2 पाई अंडर रूट I बाई C2। अब आप पूछेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों स्थिति में क्यों नहीं बदला। तो देखिए रड की स्थिति ये है, रड यहाँ हिंज्ड है, एक इंड पॉइंट पे हिंड है, तो इसकी अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी ml स्क्वायर बाई 3। इस स्थिति में भी यहाँ हिंज्ड है और इस स्थिति में भी यहाँ हिंज्ड है। कहने का मतलब कि रड यहाँ हिंज्ड है और SHM ऐसे कर रहा है, तो दोनों स्थिति में इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 ही होगी, इसलिए I ही रहा। लेकिन ये जो C1 C2 है अलग अलग होगा। तो अगर हमें F1 बाई F2 निकालना हो तो T2 बाई T1 निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसको T2 बाई T1 कर रहे हैं, T2 बाई T1 ये बराबर आपका हो जाएगा जैसा कि F1 बाई F2 के बराबर। तो T2 को पहले लिखेंगे तो 2 पाई अंडर रूट I बाई C2 बटा 2 पाई अंडर रूट I बाई C1। इससे ये कैंसिल हो गया। अगर इसको पूरा रूटे में कर दीजिए, एक ही बार कर दीजिए समझने के लिए, I बाई C2 इंटू ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा C1 बाई I। I बाई C2 और ये फिर भाग लगा तो C1 बाई I, ये कट गया। यानी कि हमें मान निकालना है C1 बाई C2 का। तो आप देख लीजिए C1 क्या निकाल चुके हैं, C1 निकाल चुके हैं ये, और C2 निकाल चुके हैं ये। इसी को अंडर रूट में कर दीजिए, तो F1 बाई F2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, इतना लिख देंगे ना अंडर रूट
ये C1 है, तो C1 का मान ये है 5K_L²/4। थोड़ा और नीचे बढ़ा दीजिए, बटा C2 क्या है KL²/2। इससे ये कट गया, तो हमें जो मिला वो क्या मिला 5/4/1/2। ठीक है, यही मिला। जब इसको हम हल करेंगे, ये वाला देख लीजिए, जब इसको हल करेंगे तो इनके फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा 5/4 इंटू 2/1। 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि मिलेगा √5/2। ये रेशियो मिला F1/F2 का। तो अब ऑप्शन से मिलाएंगे, तो ऑप्शन से जब मिलाएंगे तो हमारा ऑप्शन क्या आता है C आ रहा है √5/2।